बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक वो है आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग एनिमल हैं। हमारे पास आमतौर पर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के इन्वर्टिब्रेट हैं। हमारे पास जॉइंटेड लेग पाई जाती हैं। काइटिन का बना हुआ इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स पर मुश्तमिल होते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा फाइलम जो है स्पीशीज़ जिसमें पाई जाती हैं वो भी आर्थ्रोपोडा है। इसका जो इंसेक्ट्स हैं वो तकरीबन आधे से भी ज़्यादा एनिमल जो 53.1% जो ओवरऑल हमारे पास पाए जाते हैं एनिमल, इनका वो बनाते हैं। और वैसे आर्थ्रोपोड को ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो फिर तो ये 53 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे हमारे पास बड़ा जो है फाइला है एनिमल का। तो इसको हम देखते हैं। मोर स्पीशीज़ दैन एनी अदर फाइलम, वही बात आ गई। आर्थ्रोन का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब फुटेड। और इनमें इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट में से हमारे पास आते हैं कॉकरोचेस, ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज, मस्कीटोज़। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रस्टेशियंस, आर्कनेडियाज और मैरियापोडा भी इन्हीं में शामिल होते हैं। तो देखते हैं, बॉडी जो है सिगमेंटेड होती है, लेकिन मेटामेरिकली सिगमेंटेड नहीं होती। सिगमेंटेशन रिपीट नहीं होती, थ्रू आउट होती है। इनसे आगे अटैच टू द नेबरिंग बाय मींस ऑफ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ क्यूटिकल विच इज़ थिन फ्लेक्सिबल। जो क्यूटिकल के ज़रिए से जो है वो एक दूसरे के साथ इसके सिगमेंट्स जुड़े होते हैं, और जो क्या आती है हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है। आगे जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, और स्पेशलाइज फंक्शन के लिए उनको मॉडिफाई किया जाता है। आगे एनिलिड्स के साथ इनका कॉमन ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास सिगमेंटेशन पाई जाती है, और उधर भी एनिलिड्स में भी सिगमेंटेशन पाई जाती है, लेकिन इसमें मेटामेरिकली सिगमेंटेड नहीं होती। थ्रू आउट दी सिगमेंटेशन मतलब रिपीट नहीं हो रहते आर्गन्स। आगे हर किस्म के इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। लैंड में रहते हैं, वाटर में, फ्रेश वाटर में। एक्वेटिक स्पीशीज़ की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर भी होती हैं और मैरीन वाटर भी होती हैं। ये फ्लाई कर सकती हैं अगर इनकी बात करें, और इसलिए विज़िट करते हैं ये पीरियोडिकली में। या फिर हमारे पास ड्रैगन फ्लाई वगैरह हैं, मॉस्कीटो वगैरह। आर्थ्रोपोड्स और स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरिएबल होती हैं। वर्म लाइक जो है सेंटीपीड जो होते हैं, कुछ फ्लाइंग होते हैं इंसेक्ट्स। बॉडी जो है डिस्टिंक्ट रीजन में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल से जो है इनकी बॉडी कवर अप होती है। सीलोम जो है मेन बॉडी कैविटी के तौर पर इसमें नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज के तौर पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीलोम बॉडी कैविटी के में नहीं पाई जाती। हीमोसील इनमें पाई जाती है। ये जो है रिड्यूस सीलम है हमारे पास, और कम्युनिकेट विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और हीमोसील हीम ब्लड, इसलिए हीमोसील है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर कैविटी है जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ हमारे इसका कनेक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कनाल्स, इसमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस मतलब ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं जो कि इसकी डाइजेशन करते हैं हमारे पास। अगर इसके जैसे हमारे पास कॉकरोचेस का अगर देखें तो हमारे पास फोर गट, मिड गट और हाइंड गट होती है, मेजेंट्रीज होती है, अब्डोमेन होता है और मंडेबल होता है, जिसकी वजह से वो चर्निंग उसकी की जाती है। हेपेटिक सीका वगैरह वो पाए जाते हैं जो कि सक्रीशन करते हैं। आगे फूड जो है इसका स्मॉलर प्लांट्स पर मुश्तमिल होते हैं और स्मॉलर एनिमल पर मुश्तमिल होती है। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मल्टीगियान ट्यूब्यूल जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और ये आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड्स होता है। आगे नर्वस सिस्टम की बात करें तो डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम्स। पीड गैंग्लिया होते हैं, स्मॉलर ब्रेन्स जो कि वेंट्रल डबल नर्व कार्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं। गैंग्लिया इज़ प्रेजेंट इन ईच सिगमेंट, हर सेगमेंट में हमारे पास इनकी सेगमेंटेशन होती है और हर सेगमेंट में हमारे पास क्या पाया जाता है, गैंग्लिया। और जो हर सेगमेंट में गैंग्लिया पाया जाता है और उस हर गैंग्लिया से हमारे पास नर्व कॉर्ड एक अराइज कर रही होती है। सेंसरी आर्गन की अगर बात करें तो कंपाउंड आई होते हैं इनके सेंसरी आर्गन, और एंटीना इनके सेंसरी आर्गन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थ्रोपोड की बात करें तो ट्रैकियल सिस्टम होता है इनमें,
रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, और ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये सिस्टम बना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेन ट्यूब ओपन होती है, ओपनिंग के ज़रिए से कार्ड स्पायरेकल, जो स्पायरेकल के ज़रिए से मेन ट्यूब्यूल जो होती हैं वो ओपन होती हैं। इनकी ओपनिंग को एक्वाटिक जो है आर्थ्रोपोड, तो वो हमारे पास गिल्स और बुक लंग्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम सबसे पहले इनमें पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यूनिक किस्म का होता है, ओपन किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें दोबारा पाया जाता है। एनिलिड में हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो करता है बॉडी को, और परमिटिव हर्ट भी पाया जाता है, और मेन ब्लड वेसल पाई जाती हैं जो कि डार्सली लोकेटेड होती हैं। ब्लड हमारे पास कलरलेस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं हो पाई जाती। अगर स्केल्टन की बात करें तो एक्सटर्नल एक्सोस्केल्टन होता है, तो आउटर कवरिंग जो है होती है लाइट होती है और काइटन की बनी होती है। तो इसका स्केल्टन जो होता है जॉइंटेड पर भी नरम होता है ताकि वो फ्लैक्सिंग कर सकें। अटैचमेंट साइड फॉर मसल्स के लिए यूज़ होता है स्केल्टन का। आर्थ्रोपोड की अगर बात करें, एक्टिव मूवमेंट एंड स्विफ्ट मूवमेंट हमारे पास ये शो करते हैं। स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, मतलब हर इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक इनका मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। आर्गन ऑफ लोकोमोशन की अगर बात करें तो पेड अपेंडेजेस होती हैं और पेड विंग्स होती हैं कुछ में, जिसके ज़रिए से वो पीरियडिकली ईयर को विज़िट कर सकते हैं। आगे रिप्रोडक्शन लाइफ हिस्ट्री की बात करें, सेक्सेस हमारे पास सेपरेट होते हैं, टेस्टीज एंड ओवरीज स्पर्म और जो है एग प्रोड्यूस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंज इन सडन चेंज इन होती है, मतलब लार्वा से प्यूपा से अडल्ट बनता है। तो मेटामॉर्फोसिस कभी कभी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है जिसमें हमारे पास निम्फ मतलब अडल्ट की किस्म का लार्वा बनता है जिसको हम निम्फ कहते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कॉकरोचेज़ वगैरह, इनकी एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। मेटा का मतलब चेंज ही होता है, और मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है। दिस इज द अब्रुप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। आगे 3 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं। एग डेवलप इनटू लार्वा आर कन्वर्टेड इनटू मोशनलेस प्यूपा एंड देन फाइनली डेवलप इनटू अडल्ट। कुछ में क्या आता है, इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है, लार्वा जो है वो रिजेंबल कर रहा होता है अडल्ट से, और इसको निम्फ या इंस्टर कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ा अहम है। जो वही इन्वायरमेंट शेयर करता है एडल्ट के साथ जो एडल्ट शेयर कर रहा होता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको हम आमतौर पर 4 ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं, लार्ज ग्रुप में। तो क्रस्टेशियन की बात करें, हमारे पास ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और इसमें गिल्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन होती है। जो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्वेटिक में गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन होती है, और डर्सल साइड ऑफ सेफेलोथोरिक पर जो पाए जाते हैं, और एक्सोस्केलेटन में कैरापीस का बना होता है, बड़ा सख्त होता है, और डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट होती है। जो काइटन का तो इनका एक्सोस्केलेटन होता ही है, और लेकिन इसमें ऊपर कैरापीस में क्या होती है, डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट भी होती है, जो कि इसको और ज़्यादा हमारे पास फिल्म बनाती है। अपेंडेजेस की अगर बात करें, जो कि फूड को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हम बात करें सीलोम की तो वो इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। और हेड की बात करें, हैज़ 2 पेयर ऑफ एंटीनल अपेंडेजेस एंड 1 पेयर ऑफ मैंडिबल एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिला। सेक्सेस की बात करें तो मोस्टली सेपरेट होते हैं। डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब्स, लोब्स्टर, प्रॉन्स, वुडलूस, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, क्रैब, वुडलूस और साइक्लोप्स वगैरह, ये हमने याद करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा की तो इसमें कौन से एग्जांपल हैं, लेडी बर्ड, वास्प, ड्रैगन फ्लाई, ये बटरफ्लाई दिए गए हैं। लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का, और सब एनिमल का भी लार्जेस्ट ग्रुप है। इंसेक्ट की बात करें तो हर जगह पाए जाते हैं, सोशल बिहेवियर शो करते हैं, कुछ इंसेक्ट कुछ नहीं भी करते शो, ऑल इंसेक्ट नहीं शो करते। द बॉडी इन दिस इंसेक्ट के 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है, और कंपाउंड आईज जो है हेड पर पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड इज़ वर्टिकली और बॉडी इज़
जाज आर वेंट्रली प्लेस्ड, हेड वर्टिकल होता है और बॉडी और जाज वेंट्रली उसमें प्लेस्ड होते हैं। थोरिक्स की अगर बात करें तो 3 सेगमेंट्स होते हैं इसके, और हर सेगमेंट में थ्री सेगमेंट इन विच, और उसमें क्या होते हैं, इन विच आर प्रेजेंट 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स एंड इन मैनी वन आर द 2 पेयर ऑफ विंग्स, मतलब 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं हमारे पास इधर, और 3 पेयर ऑफ हमारे पास इसमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं थोरिक्स में। अब्डोमेन की बात करें तो वेरी नंबर ऑफ सेगमेंट पाए जाते हैं। ब्रेन की बात करें तो फ्यूज गैंग्लिया से मिलकर बनता है। डबल नर्व कॉर्ड होती है जो पीछे नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, वही होता है इनका। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एनिमल ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले। और मेटामॉर्फोसिस इसमें टेक प्लेस होती है, और कुछ में नहीं भी होती लेकिन इसमें होती है मेटामॉर्फोसिस। होती भी कौन सी है, तकरीबन कंप्लीट होती है। ड्रैगन फ्लाई, मॉस्कीटो, बटरफ्लाई, मोथ्स, वैस्प, बीटल्स, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल हैं इंसेक्ट्स की। आर्चनेडिया की अगर बात करते हैं, इंटीरियर सेगमेंट जो होते हैं इनके, जो कि फ्यूज्ड होते हैं सेफेलोथोरिक्स से, फ्यूज्ड होके वो कंबाइंड सेफेलोथोरिक बनाते हैं, जो क्या है हमारे पास अपेंडेजेस कॉल्ड एज चिलीसरी। और इसकी में अपेंडेजेस को क्या कहते हैं, चिलीसरी, जिसमें क्लॉज होते हैं 2 पेयर्स एज पेडिपाल्प्स एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स एंड अंटीना इसमें नहीं पाए जाते, और नो और ट्रू जॉज भी इनमें नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्डोमेन्स में बी सिगमेंटेड और अनसिगमेंटेड और विद आउट अपेंडेजेस। अब्डोमेन में कोई उधर मैंने देखा था कि 3 किस्म की लेग्स वगैरह पाई जाती हैं, इधर हो सकता है कि अपेंडेजेस पेयर हों या ना हों, या उनमें अपेंडेजेस पाए जाएँ या नहीं। रेस्पिरेशन की बात करें तो गिल्स के ज़रिए से होती है, या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जो बुक लंग्स है। ये बुक लंग्स आर्चिनिडिया में पाए जाते हैं, बुक की तरह के होते हैं हमारे पास, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें, मल्पीगियन ट्यूब्यूल की वजह से होती है। आई सिंपल होती हैं, कंपाउंड नहीं होती। सेक्स सेपरेट होते हैं, दे आर ओवी पैरस एग्रीइंग होती हैं। वही बात हो गई इंसेक्ट वाली। नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, इसमें ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इसमें हमारे पास एग्जांपल की बात करें, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट्स और टिक्स इसकी एग्जांपल हैं। आगे, मोस्ट स्पाइडर्स हैव 8 आइज प्लेस्ड इन सच अ वे टू गिव द पैनोरामिक व्यू ऑफ द प्रीडेटर एंड प्रे, मतलब जैसे हमारे पैनोरामा होता है सारा का सारा, वो हमारा फोरकास्ट ले आता है, इस तरह इसकी हमारे पास 8 आइज़ पाई जाती हैं जो इसको पैनोरामिक व्यू देती हैं प्रे का, और प्रे का भी देती हैं और प्रीडेटर का भी देती हैं। इसको इस हर तरफ से ये देख रहा होता है। माइट, स्टिक, स्पाइडर हमारे पास अर्चिनिडिया की एग्जांपल। मैरियापोडा की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा किस्म के जो है हमारे पास सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट में हमारे पास पेयर ऑफ जो है एंटीना होता है, पेयर ऑफ आइज़ होती हैं, पेयर ऑफ आई होती हैं वो हेड पर होती हैं सिर्फ, और हर सेगमेंट में इनकी हमारे पास क्या होती हैं, लेग्स होती हैं। सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स, 100 से और मिली हमारे पास 1000 पैड्स लेग्स। जनरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो वही चीज़ें हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिपल ब्लास्टिक, सीलोमेट्स, ऑर्गन सिस्टम्स, पीक ऑफ इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशंस है इनकी। 2 ऑफ देयर मेन अचीवमेंट की क्या है इसकी, एक्सोस्केलेटन इसमें इन्होंने अप्लाई किया है, काइटन का बना हुआ, और दूसरा लोकोमोटरी मैकेनिज्म होता है इनका, उड़ सकते हैं, कलार कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, और एक रेस्पिरेशन भी पाई जाती है। कैन वॉक, स्विम एंड फ्लाई, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, बीन मॉडिफाइड और डाइवर्सिफाइड फॉर वेरियस यूजेस इन डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा। अगर काइटन की बात करें, नॉन लिविंग सेलुलर होता है जो अंडरलाइंग एपिडर्मिस से सेक्रीट होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। आउटर साइड ऑफ काइटन्स की बात करें तो वो वैक्सी होती है इन सम आर्थ्रोपोडा एंड सर्टेन पार्ट इन अदर आर्थ्रोपोडा काइटन इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, इन अदर इट इज़ हार्ड। कुछ में काइटन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, कुछ में हार्ड होती है, डिपेंड करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। इन जनरल इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन बट आल्सो सर्व एज लीवर फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स फॉर द जॉइंट। अटैचमेंट साइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्ट
रिएक्शन है। काइटन्स जाज जो है में भी पाई जाती है, जो कि बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, क्रशिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर हम बात करें लेंस की तो कंपाउंड आइज में वो भी काइटन का बना होता है, और कापुलेटरी आर्गन्स एंड आर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस भी इसके बने होते हैं। मतलब काइटन इसमें बहुत ज़्यादा है। काइटन इसकी जो एडवांस में इसमें से ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि एक है। यंग आर्थ्रोपोड में अगर बात करें तो काइटन एक्सोस्केलेटन जो है हम इस शेड होता रहता है, मतलब ये जो है ग्रो नहीं कर सकता। बॉडी जब जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है ये ग्रो नहीं कर सकता, तो जब ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाता है हमारे पास तो इसको शेड करके इसकी जगह नया बनाया जाता है। इसको एक्डाइसिस कहते हैं, हमारे पास मोल्टिंग कहते हैं, और मोल्टिंग या एक्डाइसिस दोनों कहते हैं। एक्डाइसोन हार्मोन की वजह से होती है। आर्थ्रोपोड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड, मतलब ये जो है हमारे पास एक्सोस्केलेटन्स ये इसकी प्राइमरी सक्सेस में से एक है। और वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ये क्या कर सकते हैं, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एनिलिटी के साथ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी ये शो करता है, सिगमेंट वाली सिगमेंटेशन, लेकिन इसमें क्या होती है मेटामेरिकल सिगमेंटेशन नहीं होती, पहले हम पढ़ चुके हैं। आर्गन रिपीट नहीं होते। ईच सोमाइट टाइपिकली इज प्रोवाइडेड विद पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, और हर एक में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। और अरेंजमेंट इज ऑफ्टन मॉडिफाइड विद बोथ सेगमेंट एंड अपेंडेजेस स्पेशलाइज्ड फॉर द डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट हैबिटेट, और अपेंडेजेस मुख्तलिफ हैबिटेट में मुख्तलिफ फंक्शन का परफॉर्म करती हैं। और हर किस्म के एनवायरनमेंट में जॉइंट अपेंडेजेस जो हैं एफिशिएंट मींस ऑफ लोकोमोशन प्रोवाइड करती हैं, ऑफेंस प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। ये सारी के सारी इनके करैक्टरिस्टिक एडवांस हैं, पीक ऑफ एवोल्यूशन पर पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमेशा ये फ़ायदे भी पहुँचाते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं। वार के तौर पर भी हैं, वार में हैं इंसानों के साथ ये। डोमेस्टिक कैटल को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं, मैन की हेल्थ को उसके एनिमल की हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर हार्मफुल इंसेक्ट्स की अगर बात करते चले तो मॉस्कीटोज, फ्लाइज, लाइस, बग्स डिजीज़ काज करते हैं। मतलब एनोफिलीज मॉस्कीटो जो हमारे पास है वो प्लाज्मोडियम्स मलेरिया का सबब बनता है। पेस्टिस फ्लाई की अगर बात करें अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस की काज करती है, जो ट्राइपेनोसोमा को फैलाती है और इस वजह से होती है। आगे हाउस फ्लाई की बात करें तो वो भी हमारे पास कॉलरा हेपेटाइटिस की बीमारी फैलाती है। और ट्राइपेनोसोमा की बात करें जो कैटल में हमारे पास वो भी फैलाती है। और इंसेक्ट्स जो की बात करें तो वो ये लैग करते हैं हमारे पास क्रॉप्स के ऊपर, और जब उनका लार्वा निकलता है तो वो हमारे वेजिटेबल्स को खा खू जाता है। और लार्वा की अगर बात करें डैमेज करता है फ्रूट को, क्रॉप्स को, इकोनॉमिक लॉसेस करता है। लोकास्ट लोकास्ट भी इसके हमारे पास आर्थ्रोपोड होती हैं जो कि ग्रुप की सूरत में मूव करती हैं और फसलों की फसलें हमारे पास उजाड़ के रख देती हैं। और बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें हमारे पास हनी भी होती है, जिससे हम हनी भी हासिल करते हैं। हमारे पास वैक्स भी हम उससे हासिल करते हैं, सिल्क भी हासिल करते हैं जो कि हमारे पास सिल्क वर्म से होता है, ये भी इसके एग्जांपल है। और कुछ जो है दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। हमारे पास वास्प जो है, अगर इसकी बात करें वास्प किसको कंट्रोल करने के लिए उसमें होता है फ्लोएम फीडर जो है हमारे पास वो जो उसको कंट्रोल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास दूसरे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर द सम इंसेक्ट डेट आर आगे सम इंसेक्ट को जो स्कैवेंजर रहते हैं वो वेजिटेबल मैटर को खाते हैं और डेड मैटर को खाते हैं। इंसेक्ट की अगर बात करें जो वो फिशेस के लिए लार्वा भी होता है, फूड का काम करता है। ये सारी के सारी इसके हमारे पास फ़ायदे हैं। आगे फाइलम मोलस्का की हम बात करते हैं। मोलस्कस से निकलता हुआ जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडीड, ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सेकंड मोस्ट जो है अबंडेंट जो है फाइलम है हमारे पास ये एनिमल का, और तकरीबन हाईली एक्टिव होते हैं। और जो इसमें एक्टिव से स्लो मूविंग जो स्नेल होते हैं वो वहाँ स्नेल से लेकर जो है हाईली एक्टिव जो होते हैं हमारे पास फेलोपोड्स उस दर तक ये हमारे पास पाए जा सकते हैं। और 50,000 जो लिविंग स्पीशीज़ जो हैं इसमें पाई जाती हैं। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट का। और जाइंट स्क्वाड द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल, ये भी हमारे पास MCQs है, कई दफ़ा पूछा जा सकता है जाइंट स्क्वाड।
प्रेजेंट स्क्वाड कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एनिमल है कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है, तो मोलस्कस से बिलोंग करता है, मोलस्का। आगे मोलस्का की डाइवर्सिटी की बात करें तो ये सेम बॉडी प्लान पे होते हैं लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के फिर भी इसके एग्जांपल हैं बाइवॉल्व, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, बाइवॉल्वा वगैरह। और इसमें शेल पाए जाते हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप होती है इसकी, जो इसको हम मेंटल कहते हैं इसके ऊपर। और कैलकेरियस जो शेल हमारे पास सिक्रीट करती है जो कि प्रोटेक्टिव होता है, और लेकिन शेल की वजह से मूवमेंट जो है ना वो उसकी में परेशानी होती है। कुछ में हमारे पास जो है मोलस्का जो उसमें जो है सफ़ेद शेल जो है वो रिड्यूस हो गया है, जैसे स्फेलोपोड जो हमारे पास हाईली एक्टिव होते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे पास और एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक्स। एक्सक्लूसिवली हमारे पास क्या है, एक्वेटिक हैं, जैसे कुछ सेफेलोपोडा, मतलब इसका जो सेफेलोपोडा है वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। अगर एक्सक्लूसिवली जो है हमारे पास एक्वेटिक की बात करें, जो फाइलम टोटल का टोटल है वो हमारे पास काइनोडर्मेटा है। अगर फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर में पाए जाते हैं। अदर इंक्लूड ट्रशल एनिमल, जो लैंड स्नेल है वो ट्रशल पाया जाता है, मोस्ट प्लेसेस पर पाया जाता है। बॉडी की बात करें तो अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी होती है, और हेड, वेंट्रल, मस्कुलर, फुट एंड डॉर्सल विसरल मास कंटेन मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। मतलब ये इसकी जो बॉडी की डिवीजन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल मस्कुलर फुट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, हेड और डॉर्सल वेंट्रल मैस जो कि विसरल मैस जो होता है जिसमें हमारे पास फिश सिरा होते हैं, आर्गन होते हैं इंटरनल। ये तीन इसकी हमारे पास डिवीजन होती हैं। और विसरल मैस की बात करें, मेंटल उसके ऊपर प्रेज होती है जिसके से हमारे पास सक्रीट करती है सेल्स। स्पेस बिटवीन शेल और मेंटल कैविटी कंटेन गिल्स इन द सम एनिमल्स। और मेंटल कैविटी और जो है शेल इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे पास गिल्स जो कि गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं कुछ। तो माउथ कैविटी की अगर बात करें, रेस्पिंग टंग होती है इसमें, रडोला, मतलब ये भी इनकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक है मोलस्का सी। और इसमें हॉर्नी टीथ होते हैं। और मस्कुलर फुट इसकी एग्जांपल इसकी करैक्टरिस्टिक है, और रडोला इसकी एग्जांपल है। ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। बॉडी की बात करें तो ऑर्गेनाइज होती है, कम्प्लेक्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो गट टू ओपनिंग के साथ होती है, माउस और एनस ट्यूबुलर टाइप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और एक्सक्रीटरी आर्गन जो है ना पियरोडेनेफ्रीडिया होते हैं, पियरोडेनेफ्रीडिया ये याद रखना है, पियरोडेनेफ्रीडियन में पाए जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सेफेलोपोड की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और सेफेलोपोड में हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी एमसीक्यू है। आगे सीलोम की बात करें तो साइनस और ब्लड स्पेसेस में इसको डिवाइड किया जाता है। हार्ट पंप द ब्लड इनटू द साइनोसिस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसका हर एक बहुत ज़्यादा जो है ना, हर जगह जगह पे हमें एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो जगह जगह पे हमारे पास जहन को खोल के हमने इसको रीडिंग करनी होती है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हमारे पास ब्लू कलर होता है जिसको हेमोसायनिन कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज है। मोस्टली गैलेक्सी एक्सचेंज हमारे पास गिल्स के लिए होती है। आगे सच है स्नेल्स मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू लंग्स, लेकिन स्नेल में मेंटल कैविटी जो है वो लंग्स में कन्वर्ट होती है। कौन सी कैविटी लंग्स में कन्वर्ट होती है, मेंटल कैविटी कन्वर्ट होती है किस में, स्नेल्स में। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया प्रमोस्ट में होते हैं जो हेड रीजन में होता है, फुट में एंड बॉडी रीजन में। आर्गन ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो मस्कुलर फुट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर इन द मैनी स्पीशीज द मूवमेंट इज स्लो, कुछ में स्लो होती है। द अदर सिसाइल, कुछ सिसाइल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। द सेक्सेस हमारे पास कुछ सेपरेट होते हैं। ट्रोकोफुल लार्वा हमारे पास डेवलप होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्वा और सेफेलोपोडा में कन्वर्ट किया जाता है। गैस्ट्रोपोडा हमारे पास ये सिमेट्रिकल होते हैं, सबसे अहम बात। एंड बॉडी इज़ कवर्ड विद यूजली क्वाइल्ड वन पीस शेल, और इसमें वन पीस ऑफ शेल होता है।
बाइवाल्वा में 2 होते हैं और इसमें 1 पीस ऑफ शेल होता है। एनिमल्स विदड्रॉ इटसेल्फ इनटू द शेल्स, और वो अपने आप एनिमल अपने आप को इस शेल के अंदर घुसेड़ लेता है। बॉडी एक्वेटिक एंड टर्रेस्ट्रियल स्पीशीज़ इसमें पाए जाते हैं, दोनों के दोनों। आगे एक्वेटिक की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और लैंड की वालों की बात करें तो वो उसमें मेंटल कैविटी जो है लंग्स में कन्वर्टेड होती है। कॉमन एग्जांपल की बात करें, हेलिक्स स्पिरा जिसको गार्डन सनेल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सलाग लाइमैक्स ये गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। हेलिक्स स्पिरा गार्डन सनेल और लाइमैक्स सलाग। और बाइवॉल्वा की बात करें तो पहली सीपोडा, पेल सीपोडा इसको दूसरा नाम है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसमें बायलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री, बॉडी इज़ लेटरली कंप्रेस, लेटरल साइड पे, डर्सल वेंट्रल, लेटरल मतलब ये इसकी बॉडी है तो इधर से भी और उसकी अगली साइड पे से भी हमारे पास ये कंप्रेस्ड होगी। एंड 2 पीसेज ऑफ शेल होते हैं हमारे पास, इसलिए इसको बाइवाल्वा का नाम दिया गया है। और रेस्पायर थ्रो प्लेट गिल्स, और गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं। माइटिलस मैरिन मसल, एम से मैरिन और एम से माइटिलस। और एनोडोंटा फ्रेश वाटर मसल्स। और ओस्ट्रिया ओस्टर, ओस्टर किस में पाया जाता है, ओस्टर भी इनमें पाया जाता है हमारे पास बाइवाल्वा में। आगे हम सेफेलोपोडा की बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या हैं, एक्टिव होते हैं ये, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। डॉर्सल वेंट्रली ये फ्लैटन होते हैं, वो हमारे पास वेंट्रली हमारे पास कंप्रेस्ड होते हैं हमारे पास कौन बाइवाल्वा, और ये फ्लैटन होते हैं। और सारी की स्पीशीज़ आल स्पीशीज़ एक्वेटिक होती हैं। पीछे भी हमने पढ़ लिया कि एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, मतलब सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। अब भी पढ़ रहे हैं। शेल हमारे पास रिड्यूस हो चुका है ताकि ये मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और हाईली डेवलप और एक्टिव रहते हैं। लोलिगो स्क्वाड और जॉइंट स्क्वाड भी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एनिमल भी है। सैपिया, कटल फिश और ऑक्टोपस, मतलब कटल फिश कहीं आ जाए तो फिश का नाम नहीं ले लेना, कटल फिश कहीं आ जाए तो फ़ौरन आपने कहना है कि ये फ़िश नहीं है, ये हमारे पास मोलस्क है। ऑक्टोपस, लैंड स्नेल, स्लग, मसल, वाटर स्नेल, ये सारी इसकी ओवरऑल एग्जांपल हैं मसल्स की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें तो बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल का आपको पता है कि ये स्ट्रीडो और शिप वर्म जो है लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है, और इसकी फ़ायदे की बातें करते हैं। और स्लग की बात करें तो वो गार्डन को नुकसान पहुंचाता है। लोलिगो और स्लग हमारे पास क्या होता है, इधर पीछे हमने पढ़ा है लाइमैक्स, लाइमैक्स गार्डन और कल्टीवेशन को नुकसान पहुंचाता है। और देन वो लीव्स को खा जाते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, स्टेम को डिस्ट्रॉय करते हैं। ट्रिडो शिप वर्म को जो है वो वुडन पार्ट ऑफ शील्स को इफेक्ट करता है। और कुछ जो है हमारे पास मोलस्क का वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं। लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ क्लैम्स, ओस्टर्स, मसल्स आर ईटन इन द ईस्ट, यूरोप, अमेरिका वगैरह में खाए जाते हैं। ओस्टर्स जो है डेलिकेसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और शेल्स जो है फ्रेश वाटर मसल्स का, वो बटन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आगे ओस्टर्स इज़ मिक्स्ड विद tar फॉर मेकिंग रोड इन अमेरिका, ओस्टर को हम रोड डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इसमें शैल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्नामेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जो है ओस्टर्स में एक वल्नरेबल पर्ल, द पर्ल ओस्टर बनाने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ऑक्टोपस की अगर बात करें तो इसका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है, ये बहुत ज़्यादा सीखती है। और हमारे पास लिबर्टी में जब इसको रखा जाता है तो इशारों को समझ जाती है, केज खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। रैपिडली लर्निंग करती है ये सारा का सारा इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब इसका दिमाग हाईली जो ब्रेन है हाईली डेवलप है।